अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो दौरा वेस्ट इंडीज करना है, इंग्लैंड खेलना है, टेस्ट टूर है पाकिस्तान टीम के, उसके लिए टेस्ट टीम का ऐलान और कप्तान की अनाउंसमेंट आजकल में हो सकती है। कल परसों में ये अनाउंसमेंट हो सकती है, अगरचे काफी हद तक सब चीजें तय पा चुकी हैं। मगर एक खास डेवलपमेंट ये है कि जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने टेस्ट की कप्तानी के लिए एक खास नाम जो रिकमेंड किया है, और भी नाम रिकमेंड किया, मगर उनमें जो सबसे सरफहरिस्त नाम है वो बाबर आजम का नाम भी शामिल है। मगर क्या बाबर आजम को कप्तानी दी जाएगी या शान मसूद को बरकरार रखा जाएगा, ये फैसला चेयरमैन पीसीबी ने करना है। बहुत तगड़े खेले हैं, मगर इंग्लिश की कंडीशन इंडिया वाली नहीं है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। फिर मॉर्नी मॉर्कल जो कि इंडिया के कोच हैं, उन्होंने भी वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात की है कि वो अभी तक इंडिया की तरफ से डेब्यू क्यों नहीं कर पाए, उसकी एक रीजन बताइए, उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। मगर स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टेस्ट टूर टू वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, उसके लिए अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि 16 या 17 रुकनी स्क्वाड जो होगा वो अनाउंस किया जाएगा। हो सकता है वेस्ट इंडीज वाला स्क्वाड वही का वही स्क्वाड चला जाए इंग्लैंड में। जाहिर है इतनी चेंजेस करने की जरूरत होगी नहीं, जो वेस्ट इंडीज जाएंगे वहीं शायद एक आधा नाम की चेंज किया जा सके, एक और एडिशनल नेम भेजा जाए इंग्लैंड के लिए। और खास बात कि जो सौ शकील, मोहम्मद रिजवान और बाकी कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहे थे, उन्होंने अपने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिए, लाइक क्लियर कर चुके हैं। सो अभी इनके ऊपर फैसला होना ये बाकी है, जब तक उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती। बजाय ये लग रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान के नाम के ऊपर थोड़ी मुश्किल जरूर हो, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान को खासकर इंग्लिश की कंडीशन के अंदर मोहम्मद रिजवान की जरूरत जरूर पड़ेगी। सो उनको क्या जरूर करना चाहिए अगर वो अब फिट हो चुके हैं, बजाहिर जो रिपोर्टली बात सामने आई है। अच्छा, जो कप्तानी की रिकमेंडेशन है, जो मुझे अभी तक ये लग रहा है, ऑफ कोर्स ऑफिशियल जो फैसला होना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो तो वही होगा जो क्रिकेट बोर्ड बोलेगा, बट मुझे जो लग रहा है कि कप्तानी के नाम के ऊपर शायद चेंज ना हो, शान मसूद को ही बरकरार रखा जाए, और मेरा ख्याल में ये ठीक फैसला भी होगा। मगर रिकमेंडेशन जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी को जो रिकमेंडेशन दी है, उसमें शान मसूद का नाम उसमें बाबर आजम का नाम शामिल है कि बाबर आजम को भी बनाया जा सकता है। मेरा मानना है कि शान मसूद को इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल पूरा देना चाहिए, ज्यादा रह नहीं गया, और बहुत से क्रिकेटर्स को ये लगता है कि शायद इस साइकिल में हमारा कोई चांस नहीं, जाहिर लगता है कि बहुत टफ चांस है। मगर पाकिस्तान अगर बेहतर क्रिकेट खेले, वी आर नॉट आउट ऑफ द रेस। हाँ, बहुत मुश्किल जरूर है। जो बांग्लादेश में जाके हारे हैं, वो इंग्लैंड में जाके क्या करेंगे? आप उस रैशनल अप्रोच के साथ देखें तो कोई चांस नहीं है, बट स्टैट वाइज है और क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं कि हम अगर बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। खैर, इसके ऊपर डिटेल से फिर कभी बात जरूर होगी, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द रेस। सो मुझे लगता है कि शान मसूद को वैसे भी इंग्लिश कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है, काउंटी क्रिकेट वो वहां पे बहुत खेले हैं। बैट्समैनों की अगर बात करें, वरना मोहम्मद अब्बास हैं जो सबसे ज्यादा खेले होंगे ऑफ कोर्स। सो बाबर आजम का नाम इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि वो पहले भी पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, और अब पाकिस्तान की कप्तानी की गद्दी ऐसी बन चुकी है कि जिससे मर्जी पाकिस्तान में ये सवाल पूछे कि किसको कप्तान होना चाहिए, कोई एक मौजू नाम किसी के ज़हन में नहीं होगा। सब ये जरूर कह सकते हैं उसको बना के देख लें, उसको बना के देख लें। ये भी हो सकता है, कोई ऑथेंटिक लहजे के साथ कोई बात नहीं कर सकता कि इस बंदे को कप्तान बनाए तो चेंजेस हो जाएंगे, बेहतर हो जाएगा। ये कोई ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मोड़ पर पाकिस्तान टीम की कप्तानी सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि शायद कप्तान के पास वो अथॉरिटी नहीं है जो एक कप्तान के पास होनी चाहिए, या जो मैंने रमीज राजा के टाइम पे कप्तान के पास देखी थी। लाइक उनके टाइम पे आप देखें ना, बाबर आजम कप्तान रहे थे, पाकिस्तान के रिजल्ट बहुत बेहतर रहे थे सभी तरह से। शायद टेस्ट में थोड़े वीक थे, बट बाकी बेहतर हमारे रिजल्ट थे। बहुत अच्छे नहीं थे, बट बेहतर जरूर थे। सो मुझे लगता है कि कप्तानी की ये जो अब की गद्दी है, कोई इतनी आसान है नहीं। शायद मैं ज्यादातर पे समझता हूँ कि ये वाला कप्तान है अब अपने तौर पर, किसको निकाल सकता है, किसको रख सकता है, कौन सा पूल बना के चलना है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है फिर इस कप्तान को। सो मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा इस चीज की भूख रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, पाकिस्तान की कप्तानी है, वो एक एजाज की बात जरूर है, मगर वो वाली अथॉरिटी नहीं है। पिछले 2-3 सालों से तो मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। और दूसरी बात कि वैसा हो भी तो बाबर आजम को ऑफर नहीं करनी चाहिए, अगर हो तो बाबर आजम को लेनी नहीं चाहिए। 31 बरस के हो चुके हैं, आगे 4-5 बरस शायद वो और क्रिकेट खेलें, मेरी तरफ से 40 साल तक खेलें, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि शामसू का ये साइकिल कंप्लीट हो, उसके बाद किसी यंग को कप्तानी थमा देनी चाहिए। 4-5 साल के लिए खैर वो भी बनेगा, ज्यादा लंबा टाइम पर कप्तानी का होना भी नहीं चाहिए, बट कोई नया दिमाग को जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। बाबर हो चुके, रिजवान हो चुके, शहीन हो चुके, आगा को भी सुनने में आ रहा था, बट क्या आगा को भी दी जा सकती है? आई डोंट थिंक सो। उनकी टी20 में कप्तानी अच्छी नहीं है तो उनकी टेस्ट में क्यों देनी है? सो मुझे नहीं लगता कि वो नाम बेहतर होगा। और फिर पाकिस्तान का प्लान है, कभी भी चेंज हो सकता है। सोचिए, शान मसूद को कप्तान के तौर पर ग्रूम किया जा रहा था, और अब ऐसी पोजीशन है कि उनके नाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो टीम का हिस्सा भी होंगे या नहीं होंगे। सो हमारे यहाँ तो चीजें यूं दिन रात में बदलती रहती हैं। सो ये है। बाकी जो फास्ट बॉलर अटैक बनाया जा रहा है वेस्ट इंडीज के लिए और इंग्लैंड के लिए, वो मुझे बहुत सूट लग रहा है। मुझे लगता है कि नया है, थोड़ा नया भी है, पुराना भी है, बट बेहतर है। उसमें आमिर जमाल के नाम भी सामने आ रहा है, खुरम शहजाद का है, मोहम्मद अब्बास का है, उबैद शाह का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है, मोहम्मद अली का भी आ रहा है, क्योंकि वो काउंटी खेल भी रहे हैं, बेहतर बॉलिंग भी वो कर रहे हैं। सो ये है। मुझे लगता है कि शानवाज दहानी को भी ऐड किया जा सकता है, खासकर जब टीम ने इंग्लैंड जाना हो तो लंबे लंबे स्पेल वो कर सकते हैं। सो ये है पाकिस्तान क्रिकेट के एतबार से। बाकी 14 क्रिकेटर्स को एनओसी भी जारी किया, जिसमें ग्लोबल क्रिकेट लीग भी शामिल है, जिसमें उस्मान तारिक और अबरार का जो दी 100 लीग खेलनी है वो भी शामिल है। आपको पता है मोहम्मद अबरार ने सनराइज हैदराबाद की जो मालकन की जो टीम है दी 100 में, उसकी तरफ से खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी जारी कर दिया। ये अपने तौर पर एक खास बात जरूर है। बाकी वैसे 14 क्रिकेटर्स को किया है। इनका नाम इसलिए खास है तो पाकिस्तान का रेगुलर टीम का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, वो एक ऐसी टीम को रिप्रेजेंट करें जिनके ऑनर इंडियन है। आल्दो उन्होंने बड़ा गुर्दा दिखाया, ऐसे माहौल में पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जब सब समझ रहे थे कि बहुत मुश्किल होगा, और उनको काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। सो ये बात। अच्छा जी, अब आते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और कल मैच होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा टी20 मैच। और अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं इंडिया को अपने घर से निकले, 2 आयरलैंड और 1 इंग्लैंड के खिलाफ। मगर वैभव सूर्यवंशी, जिनके बारे में ये अज्यूम किया जा रहा था कि वो इंडिया की तरफ से डेब्यू कर चुके होंगे, अभी तक उन्होंने नहीं किया। मोनी मॉर्टल ने ये कहा कि ऑलरेडी अभिषेक शर्मा जो हैं वो टॉप फॉर्म के अंदर हैं, बड़े रन कर रहे हैं, नंबर अब तो वैसे वो नंबर 2 पे आ चुके हैं, बट उन्होंने कहा कि नंबर 1 टी20 बैटर हैं। संजू सैमसन के बारे में उन्होंने बोला कि वो टी20 वर्ल्ड कप
के प्लेयर होता है, टूर्नामेंट है, तो ऐसे में हम उन दोनों खिलाड़ी को क्यों ड्रॉप करें? इसलिए कि पीछे सूर्यवंशी है या एक खिलाड़ी ऐसा है जो दरवाजे को नॉक कर रहा है। ऑफ कोर्स वो बहुत टैलेंटेड है, मगर हम अपने उन खिलाड़ियों पर भी भरोसा रखते हैं जो ऑलरेडी हमारी टीम का हिस्सा है और जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। और फिर उनके अल्फाज ये थे कि ये बात सिर्फ 2 ओपनर के लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी है कि हम उनके बुरे टाइम पे भी उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक कोच की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है और ये मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि संजू सैमसन रन नहीं कर रहा और इंडिया उसको हटाकर सूर्यवंशी को लेके आएगा, तो मुझे लग रहा है कि शायद जब कोई प्लेयर उनका रन ना कर रहा हो बट अच्छा प्लेयर हो, उसके मुश्किल टाइम पे टीम इंडिया की मैनेजमेंट है वो खड़ी होती है। उनका मैं अब तक वैसे ये देखता आ रहा हूँ, नो वन नोज़ कि कभी चेंज कर दें, बट अगर चेंज करने का मूड हुआ, मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज करके सूर्यवंशी को लाया जा सकता है, नंबर 1, नंबर 2 अभिषेक शर्मा को भी बिठाया जा सकता है। नो डाउट मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बल्कि आज से कुछ 4-5 माह पहले जो आज धूम सब सूर्यवंशी की मचा रहे हैं, उससे पहले सबको था कि अभिषेक शर्मा टी20 में हर मैच से पहले होता है कि ये बंदा क्या खास करेगा। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर रखी हुई है। सो वो तड़प उसमें ऑलरेडी है, वो वाली झलक उसमें ऑलरेडी है अभिषेक शर्मा में, जो लोग सूर्यवंशी को लाकर देखना चाहते हैं। बट वो होता है ना कि नया-नया कोई आए तो उसको सब देखना चाहते हैं। सो ये एक चीज़ ज़रूर है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को बिठाकर सूर्यवंशी को लाया जा सकता है। वैसे भी 2 लेफ्ट हैंडर को एकदम सामने रखने का फार्मूला इंडिया ने पहले ट्राई आउट किया था, जो नाकाम हुआ था, बाय द वे। अच्छा जी, अब आते हैं साथ दूसरे में कि सैम करन जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, उनसे भी सवाल हुआ वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। उन्होंने बोला कि इस कदर जो हाइप बनी हुई है वैभव सूर्यवंशी की, इट मेक्स सेंस क्योंकि उसने आईपीएल बहुत तगड़ा खेला है, उसने बहुत ज़्यादा रन किए हैं और सैम करन ने बोला कि उन्होंने टीवी पे वो मैचेस भी देखे जिसमें वैभव सूर्यवंशी खेले और अब तक ऑलमोस्ट वैसे 2 सीज़न की बात की बट मेरे ख्याल में डेढ़ आप कह सकते हैं कि आईपीएल उन्होंने खेला क्योंकि पहला आईपीएल पूरा नहीं खेले थे, इस बार पूरा वो ज़रूर खेले और इस बार ही उन्होंने अपना नाम और छाप सही छोड़ी। अगरचे पिछला दफ़ा भी उन्होंने अपनी झलक ज़रूर दिखा दी थी वैभव सूर्यवंशी ने। लेकिन सैम करन ने साथ में ये भी बोला कि इंग्लैंड की पिचेस इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे थोड़ी स्लो पिच है। लाइक इंडिया में होता है ना कि बॉल आ रहा है और वही जो उनके अपने क्रिकेटर्स बोलते हैं कि बॉलर की जरूरत नहीं, शायद बॉलिंग मशीन भी खड़ी कर दे तो एक ही काम रहेगा। सो इंडिया के अंदर बैट्समैन के लिए पिचेस थोड़ी बेहतर होती हैं या पार्टी पिचेस एक स्लैंग वर्ड यूज किया जाता है। तो सैम करन ने कहा कि इंग्लैंड की पिचेस ऐसी नहीं है जैसे इंडिया की है, यहाँ पे बैट्समैन को थोड़ा सा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किल उनको ज्यादा आती है बट उसमें